एम निकोलस। जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है बीसी फर्स्ट ईयर के लिए, सब्जेक्ट का नाम है पीपीए, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द सी प्रोग्राम। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा भी था कि कैसे हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये हमारा पहला सी का प्रोग्राम है। कल हमने इसके बारे में बात भी करी थी। इसमें सबसे ऊपर जो है हमारी हेडर फाइल आ गई, हमने हैश इंक्लूड कमांड दी और इसमें stdio नाम की जो हेडर फाइल है हमने इस प्रोग्राम के अंदर इस फाइल को इंक्लूड कर लिया। इसके बाद मेन फंक्शन शुरू हुआ, मेन फंक्शन बंद हुआ और इसके अंदर हमने प्रिंटफ नाम का फंक्शन यूज कर लिया। हेलो आई एम लर्निंग सी विद हैरी, ये लिखा हुआ है। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, राइट। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें है क्या चीजें। हमने एक बात हो रहा है, सी का प्रोग्राम जो सेव होता है, सी का प्रोग्राम हम सेव करते हैं बिन फोल्डर के अंदर ही हम सेव करेंगे। बिन फोल्डर में सी का प्रोग्राम सेव करेंगे और इसका जो एक्सटेंशन रहेगा सी के प्रोग्राम का, सी के प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा डॉट सी। नाम आप चाहे कुछ भी रखो, सपोज आपने नाम रखा फर्स्ट, तो इसका पूरा नाम जो हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट डॉट सी, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो होगा सी के प्रोग्राम का वो होगा डॉट सी। तो ये एक प्रोग्राम बना लिया, नाम रखा फर्स्ट और फिर सेव कर दिया फर्स्ट डॉट सी के नाम से। ये रहा फाइल है फर्स्ट डॉट सी। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम समझते हैं। All C program have to follow a basic structure। सारे C प्रोग्राम में बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। A C program start with the main function। C का प्रोग्राम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से हमेशा C का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। And execute instruction present inside it। और इसके अंदर जितनी इंस्ट्रक्शन होगी जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर शुरू हो रहा है, मेन फंक्शन का शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है, इसके भी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगी बारी बारी से। Each instruction terminated with a semicolon। हर जो लाइन है, हर जो इंस्ट्रक्शन है वो सेमीकोलन से क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। जहां सेमीकोलन लगा हुआ है वहां पता चल रहा है कि ये लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर खत्म हो रही है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। देयर आर सम बेसिक रूल व्हिच आर एप्लीकेबल टू ऑल द सी प्रोग्राम। कुछ बेसिक रूल हैं जो सारे के सारे सी प्रोग्राम पर लागू होते हैं। पहला रूल क्या है? एवरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। सी का कोई भी प्रोग्राम हो वो सारे के सारे जो एग्जीक्यूट होंगे वो हमेशा मेन फंक्शन से ही होंगे। ऑल द स्टेटमेंट आर टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। हर लाइन के एंड में सेमीकोलन जरूर आएगा। इससे ये पता चलेगा कि ये लाइन यहाँ पर क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है। इंस्ट्रक्शंस आर केस सेंसिटिव। इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो केस सेंसिटिव है, मतलब लोअर केस और अपर केस में डिफरेंस है। अगर आपने लोअर केस के अंदर चीज लिखी है और एक अपर केस के अंदर चीज लिखी है, दोनों के नाम सेम है लेकिन क्या है उनके काम डिफरेंट हो जाएंगे। ये कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन व्हिच दे आर रिटन। जिस ऑर्डर में वो मेन फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं उसी ऑर्डर में वो वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होंगी। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हर सी के प्रोग्राम पर लागू होंगे, राइट। सी का प्रोग्राम जो है वो सेव होगा बिन फोल्डर के अंदर सेव होगा। ये बिन फोल्डर में कहाँ मिलेगा? ये बिन फोल्डर में मिलेगा सी ड्राइव के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स नाम के फोल्डर के अंदर टर्बो सी नाम का फोल्डर होगा और बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। उस बिन नाम के फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को सेव करेंगे विद डॉट सी एक्सटेंशन के साथ, राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम था। प्रोग्राम एक बार और रिकॉल करा देता हूं कि प्रोग्राम होता कैसे। सी का प्रोग्राम, सी के प्रोग्राम में सबसे पहले हम हेडर फाइल यूज करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे हैश इंक्लूड। एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे हेडर फाइल का नाम जो हमें इंक्लूड करानी है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल का नाम। फिर हमने इसके अंदर डाल दिया वॉइड मेन और मेन के अंदर हमने यहाँ पे यूज करा क्लियर स्क्रीन फंक्शन को क्लियर करने के लिए। यहाँ सेमीकोलन लगाया, इससे पता चलेगा कि लाइन यहाँ पर क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। यहाँ हम सबसे एंड में लगाते हैं गेट सीरीज फंक्शन। गेट फंक्शन हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? प्रोग्राम के आउटपुट को रोकने के लिए। यहाँ हमने प्रिंटफ यूज करा। प्रिंटफ इसलिए यूज करा स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए, वो आप जो भी लिखेंगे वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे या सेमीकोलन। तो ये हमारा प्रोग्राम है, राइट। ये प्रोग्राम हो गया सी का। कहां से होगा? बिन फोल्डर के अंदर से होगा। क्या एक्सटेंशन रहेगा? डॉट सी। सपोज प्रोग्राम का नाम आपने रखा फर्स्ट, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा फर्स्ट डॉट सी। फर्स्ट डॉट सी के नाम से ये प्रोग्राम बिन नाम के फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर अब हमारा टॉपिक आया कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? Comments are used to clarify something about the program
कुछ भी अगर प्रोग्राम के बारे में बताना है तो हम कमेंट्स का यूज करेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है, फिर लिंक सेक्शन आता है, राइट। तो मैंने प्रोग्राम में समझाया था, तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला जो पार्ट होगा वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगा, फिर लिंक सेक्शन होगा। तो लिंक सेक्शन जो होता है वो हेडर फाइल से ऊपर आता है। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अबाउट द ऑथर, अबाउट द प्रोग्राम की, प्रोग्राम क्या काम कर रहा है, तो सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोग्राम के अंदर दे सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर। तो ये बताता है अबाउट द प्रोग्राम लैंग्वेज, इट इज अ वे फॉर अस टू ऐड नोट्स इन आवर प्रोग्राम। ये एक तरीका है जिससे कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ नोट्स ऐड कर सकते हैं। जो भी यूजर है वो उस प्रोग्राम को खोलेगा तो उन नोट्स को पढ़ के उसको प्रोग्राम के बारे में पता जाएगा कि प्रोग्राम किस चीज का है, ये प्रोग्राम किसने बनाया, किस डेट में बनाया, क्यों बनाया है। देयर आर टू टाइप ऑफ कमेंट्स इन सी। सी के अंदर दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। पहले होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपको एक ही लाइन लिखनी है तो आप सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज करो, अगर आपको एक से ज्यादा लाइन लिखनी है तो आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज करो, राइट। ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आता है। कमेंट्स इन सी प्रोग्राम आर नॉट एग्जीक्यूटेड एंड इग्नोर। जो कमेंट होते हैं सी के प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो एग्जीक्यूट नहीं होते, उन्हें कंपाइलर स्किप कर देता है। मतलब जितनी भी लाइनें आपकी कमेंट में लिखी होंगी वो सारी की सारी लाइनें कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, उन्हें स्किप कर देगा और अगली लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा। जो कमेंट से बाहर होंगी उन्हें एग्जीक्यूट कराएगा, राइट। तो कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। अभी मैंने बताया कि कमेंट जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कमेंट। नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो होंगे तो दो फॉरवर्ड स्लैश लग जाते हैं लाइन के आगे, तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स कहलाते हैं। नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में इस तरह से होगा, इनके बीच में लाइन आएंगी, तो इस तरह से हम कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ये कमेंट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में काम आते हैं। इनमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जब ये कमेंट होते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, एग्जीक्यूट ही नहीं कराता है, कमेंट को जब देखता है तो इनके अंदर की जो लाइनें हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती, इनके बाद की लाइनें एग्जीक्यूट होती है। तो दो तरह के कमेंट है। अगर केवल सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करेंगे, केवल एक लाइन कमेंट करनी है। और अगर एक से ज्यादा लाइन कमेंट करनी है तो हम मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करेंगे, राइट। तो ये होते हैं हमारे कमेंट। कमेंट इन सी क्वेश्चन कई बार आता है, और डालता कमेंट इन सी। सी के अंदर कमेंट क्या होते हैं, कैसे यूज होंगे। इन्हें यूज करने के लिए सबसे पहले आपने एक मल्टी लाइन कमेंट बनाया, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। आपने लिख दिया ऑथर नेम, ऑथर में आपने डाल दिया PIMT कॉलेज, डेट आपने डेट डाल ली 12 दिसंबर 2020। तो ये पूरा मल्टीलाइन कमेंट। इसके बाद आपने अपना प्रोग्राम जो जैसा लिखते हो आ रहे हो उसको शुरू कर दिया। ये हेडर फाइल हो गई, यहाँ मेन आ गया, मेन शुरू हो गया, मेन बंद हो गया। तो आप इस तरह से कमेंट का यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये मल्टीलाइन कमेंट यूज हो रहा है। ये आपका कहलाएगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, राइट। और इसको हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, लिंक सेक्शन। ये हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में हम पढ़ा था। इस तरह हम कमेंट का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, राइट। इसके बाद जो आता है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन कैसे होगा और अपने प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। कंपाइलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, कोई भी प्रोग्राम अगर हमें रन करना है, प्रोग्राम में लिख लिया,
और उसे फर्स्ट डॉट सी के नाम से सेव कर दिया, उसे रन करना है। रन करने पर हमें आपको नजर आएगा। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कंपाइलर। तो कंपाइलर हमारे पास है टर्बो सी कंपाइलर, ये कंपाइल करेगा। क्या एक सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है विच कन्वर्ट सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, जो सी के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जिससे कि कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में आ जाए। अब जो ये प्रोग्राम आपने लिखा है, ये प्रोग्राम कैसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप कंप्यूटर को कैसी लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर केवल आती है मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल आती है बाइनरी लैंग्वेज, वो केवल 0 और 1 की भाषा जानता है, उसके अलावा कोई भाषा नहीं जानता। तो यहाँ पर कंपाइलर ये काम करेगा। कंपाइलर का काम यही है, वो इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज जानता है, केवल मशीन लैंग्वेज जानता है, जिससे कि वो आसानी से इस प्रोग्राम को समझ सके। Our program is written in plain text. This plain text is combination of instruction in a particular sequence. The compiler performs some basic checks and finally convert the program into a executable code. तो कंपाइलर आपके लिए काम करेगा, इसको पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद फिर कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, जिससे कि कंप्यूटर इसको समझ सके। तो ये काम हुआ किसका, कंपाइलर का। तो कंपाइलर आपके लिए काम करेगा, राइट। अब लाइब्रेरी फंक्शन की बात कर लेते हैं। C language has a lot of library function which is used to perform a certain task. अभी मैंने बताया था क्या है, C की अपनी एक लाइब्रेरी होती है, जैसे हमने यहाँ पर ये यूज करा, हेडर फाइल में stdio.h यूज करी, code.h हेडर फाइल नाम की यूज करी, ये सब कहाँ है, ये सब C की लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई है। तो C की अपनी एक बहुत बड़ी क्या है, लाइब्रेरी है, जिसके अंदर सारी हेडर फाइल रखी हुई है। और इन हेडर फाइल के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। वो फंक्शन है जिन्हें पता है कि उन्हें क्या काम करना है, जो पहले से डिफाइंड है, उन्हें पता है हमें क्या काम करना है। तो यहाँ पर इस तरह से C के जो सारे के सारे फंक्शंस है वो सब इन हेडर फाइल के अंदर रखे हुए। जैसा हमने यूज करा था stdio.h का प्रिंटफ कहाँ पर है, stdio.h में code.h के अंदर कौन है, clr str है और आपका getStage फंक्शन है। तो ये सारे के सारे लाइब्रेरी फंक्शन है जो लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो C ये जो फंक्शन होते हैं ये यूज होते हैं टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। इन्हें पता है कि इन्हें क्या काम करना है, वो काम ये इन्हें कॉल करो, ये आएंगे अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। फॉर इंस्टेंस प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट वैल्यू ऑन द स्क्रीन। प्रिंटफ फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, प्रिंटफ फंक्शन यूज हो रहा है टू प्रिंट द वैल्यू ऑन द स्क्रीन, राइट। clr str फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, टू क्लियर द स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। getStage फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, get फंक्शन यूज हो रहा है टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या है, सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और इन्हें पता है कि इन्हें क्या काम करना है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और सारे के सारे काम पर रखे हुए हैं, C की लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए हैं, हेडर फाइल के अंदर। हेडर फाइल में stdio.h नाम की हेडर फाइल है, code.h नाम की हेडर फाइल है। इस तरह C के अंदर बहुत सारी हेडर फाइल और हेडर फाइल के अंदर ये क्या है, ये सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, राइट, जिन्हें अपना टास्क पता है, इन्हें लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। ओके।